ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो ज्ञाणं नमो विसवसावणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् नमे समय साराय सानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांत वंदितु सर्वसिद्धे दुर्वचनमणोऽयं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुल मणिमो सुधके मिली मणिदम। सिर समय साजी ग्रंथ चल रहा है अपना, इसके अंदर अपना मोक्ष अधिकार, मोक्ष अधिकार के अंदर गाथा नंबर 291। अब यह कहते हैं कि बंध का विचार करते रहने से भी बंध नहीं घटता। कोई मात्र बंधन पड़ा हो, यह जीव माने मैं जीव बंधने पड़ा हूँ। कब से? अनादिकाल से। अनंत उपाय करे निकलने के, ये सम्यक उपाय नहीं करे। कोई बंधा हो तो सुखी नहीं मानता। बंधन कभू न सजिए, जीव प्रदेश बंधे विधि सोसो। बंधन तो अच्छा नहीं लगता। नौकरी पेशा हो जाते हैं ना, लड़के बच्चे पढ़ लेते हैं तो काय के लक्ष्य से? नौकरी के लक्ष्य से। नौकरी करते हैं ना जब, तो बड़े उसके टेंशन नौकरी की, क्योंकि एक तो काम करो, ऊपर सुनो, तनख्वाह भी दूसरा आदमी देगा, तो बड़ी टेंशन हो जाती है। तो वो बंधन में आ जाते हैं, छोड़ सकते नहीं उसको, कि कुछ और रास्ता दिखता नहीं है, तो वहीं दुखी बन जाते हैं, वहीं पे ही गृह में पड़ जाते हैं उसके अंदर, बंधन में। कहीं भी बंधन हो, कोई ये था ना कि कोई बंधा है बाहर में रस्सियों से तो ही बंधन है। बंधन मानसिक बंधन भी हो सकता है। माता बंधी है पुत्र से, पति से बंधा है पत्नी से, आपस में संबंध बने, कोई बाहर में चैन बंधी है क्या? वो खेत के अंदर एक किसान से लेट रहा, और वहाँ एक बैल बंधा है, और वो किसान जो है बैल का ध्यान रख रहा है, सामने बैल है, बैल रस्सी से बंधा है, और किसान बैल से बंधा है, तो वहाँ तो रस्सी कोई नहीं है। जहाँ उपयोग का झुकाव हो जाता है वही बंधना है वास्तव में। इस उपयोग का अनादिकाल से पर में झुकाव रहा है, सो पर में झुकाव रहा है, सो बंधन है, पराधीनता है। जो पराधीनता है सोई बंधन है। क्या कहा? जो पराधीनता है वो सोई बंधन है। हाँ, अब पत्नी आजकल क्या है ना, पत्नियाँ हम तो पराधीन है भैया, हम तो, हमें कुछ सुनता नहीं है घर में, अब हम भी अपनी चलाएंगे। पति कहे भैया ये तो पुरुष प्रधान देश है, हमारी चलनी चाहिए, वो पराधीनता का काम नहीं है। पत्नी पत्नी है, आज्ञा में रहती हुई स्वतंत्र है। पति पति है, पति उसकी मानता हुआ स्वतंत्र है। पराधीनता, हमारे जैन धर्म में पराधीनता का नाम नहीं है पराधीन हो, विनय का नाम है। विनयवान है तो स्वतंत्र हो, विनय रखो, स्वतंत्र हो। पराधीनता तो लगती है, भगवान का भक्त है पराधीन है, भगवान का भक्त, गुरु का शिष्य है पराधीन है, स्वतंत्र, स्वच्छंद नहीं है। क्या है? स्वच्छंद नहीं है। आगे लड़कियां हम भी कमाएंगी भैया, कमाई बिना कोई पूछता नहीं है, हम भी नौकरी करेंगी, और कोई पूछता नहीं तो विनय आज्ञा में रहो, विशुद्धि से रहो, अपने काम करो तो सब पूछते हैं। ये सब मानसिक दीनता हो जाती है, ये सब मानसिक गुलामी है, ये सब बंधन है। धन से ही सब कुछ होता है, ये मानसिक बंधन है। धन के बिना कुछ नहीं हो सकता। धन होगा तो भैया पैसा चलता है, पैसा पूछता है, पैसे से पूछ होती है। ये सब मानसिक गुलामी है। अब लक्ष्य बना लिया वैसा तो सारी दौड़ वैसी हो जाएगी। कैसी? धनों की तरफ, धन 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 धन, बंधन है। ये सब क्या है? सब मानसिक बंधन है, सब ये हैं। भोगों की गुलामी, भोगों के बिना मेरा काम नहीं चलेगा, सब मानसिक बंधन है। भगवान निर्ग्रंथ है कि सैग्रंथ है? और सुखी हैं कि दुखी हैं? आनंद सुखी। बताओ, जितना छूट गया उतने सुखी, और हम सोचते जितना ग्रहण हो हम उतने सुखी हैं। तो कहीं ना कहीं दृष्टि में फर्क है ना।
हम ग्रहण करके तो सुखी होना चाह रहे हैं, तो छोड़ कर सुखी होगी सारे जगत को। उपदेश भी नहीं देते, तीर्थंकर प्रकृति का उदय नहीं आता, इससे पहले उपदेश भी नहीं देते, अपने में रम जाते हैं बिल्कुल, मतलब उपदेश के भी काम नहीं है। चलो, अब कहता है बंध का विचार करते रहने से, कोई विचार करता रहे बंध का, कि बंध कट जाएगा, तो उससे बंधन नहीं कटता। वास्तविक वस्तु स्वरूप के विचार करने से बंधन कटता है, वस्तु स्वरूप के स्वीकार करने से बंधन कटता है। वस्तु स्वरूप का विचार। जय बंदे चिंततो बंधन बद्धोण पावदी विमोखम, तै बंदे चिंततो जीवो विणय पावदी विमोखम। जो बंधनों से बद्ध वो नहीं, बंध चिंता से छूटे, त्यों जीव भी इन बंध की चिंता करे से नहीं छूटे। बंधन की चिंता करता हुआ बंधन से छूट नहीं करता, छूटता नहीं है। हम तो बहुत विचार कर रहे हैं जो मोक्ष चला जाए, हम तो सोचते रहते हैं, दिन रात ये सोचते हैं मोक्ष कैसे जाएंगे, हम तो मोक्ष जा नहीं पा रहे हैं। उपाय कर, उपाय लगा, युक्ति लगा, छूट जाएगा। तो जीव भी बंध की चिंता करता रहता है, तो बंधन से छूट को प्राप्त नहीं करता। गाथार्थ, जैसे बंधन से बंधा हुआ पुरुष बंधों का विचार करने से मुक्ति को प्राप्त नहीं करता, अर्थात बंध से नहीं छूटता, इसी प्रकार जीव भी बंधों का विचार करते करके मोक्ष को प्राप्त नहीं करता। ये मोक्षम ना प्राप्नोति, मोक्ष को प्राप्त रोग, या रोग का विचार करते रहे। रोग का विचार करने से रोग से नहीं छूटता, औषधि करने से और कुपथ्य का सेवन का त्याग करने से उससे रोग छूटता है। विधि लगा। टीका, अन्य कितने ही लोग कहते हैं कि बंध संबंधी विचार श्रृंखला मोक्ष का कारण है। जिस समय आचार्य कुंकुम देव थे, आचार्य अमृतचंद देव थे, उस समय भी ऐसे लोग थे। सबके परिणाम स्वतंत्र है अपने अपने, कोई किसी कुछ नहीं कर सकता है, जो होना है सो होना है। चलो, बंधनों में पड़ा हुआ पुरुष बंध का विचार करने से मुक्ति को प्राप्त नहीं करता। बताओ, बंध के विचार की आदत पड़ जाती है, बंध का बार बार उसे ज्ञान में एहसास पड़ जाती है, बंध का विचार कर रहा हूँ तो छूट जाऊंगा। बताओ, चैन गिर जाएगी, टूट जाएगी बंध का विचार करने से? कुछ भी नहीं होता। अन्य कितने ही लोग कहते हैं कि बंध संबंधी विचार श्रृंखला मोक्ष का कारण है। कुंकुम देव समय थे, उस समय भी ऐसे जीव थे जो खाली सोचते थे विचार करो और मुक्ति, विचार करो और मुक्ति। विचार करना मन का काम है, और सम्यक ज्ञान, श्रद्धान, आचरण वो ज्ञान का काम है। एक ज्ञान है और एक मन है। हमें लगता है ज्ञान मन है, लेकिन ज्ञान है सो मन है नहीं है, और मन है सो ज्ञान नहीं है। हमें लगता है ना मन का विचार कर लिया तो हमने अपना काम कर लिया, ऐसा नहीं है। मन के भीतर जो ज्ञान का परिणामन है, वो ज्ञान का जो सहज परिणामन है, सदाकाल ज्ञान रूप परिणाम करता है, वो जो ज्ञान का परिणामन है, उस ज्ञान के परिणामन को देखो। वो धर्म वहां से प्रारंभ होगा, मन के विचारों से प्रारंभ नहीं होगा। प्रारंभ होगा मतलब वास्तविक धर्म। मन के विचार तो होंगे, लेकिन मन के विचारों से धर्म नहीं होगा। धर्म कहां से होगा? करा भेद विज्ञान कहीं बैठ करके, मन का और ज्ञान का बहुत बड़ा भेद विज्ञान है। मन वचन काया, काया से भिन्न ज्ञान, वचन से भिन्न ज्ञान, और मन से भिन्न ज्ञान। कि मन क्षोभम वाला है, घटता बढ़ता है, चला जाता है, कर्माधीन है, पराधीन है, अशुचि है, आश्रव है, शैवाल है, काई की तरह है। मन का खेल है। ज्ञान सहज है, शुद्ध है, अखंड है, एक है, ध्रुव है, परम है। मिला लो लक्षण दोनों के आपस में। जब दोनों के लक्षण कंपेयर करेंगे तो पता लगेगा ज्ञान के लक्षण क्या हैं और मन के लक्षण। वहां ज्ञान का जितना आश्रय पकड़ता है उतना मन का उपयोग का भाव हो जाता है। इसलिए विचार श्रृंखला चलती है मन के अंदर, और वो समझता है मैंने विचार कर लिया तो धर्म कर लिया। इतनी देर मैंने विचार करा, स्वाध्याय करा। अब स्वाध्याय को लोग क्या समझते हैं कि भैया शास्त्र पढ़ ली स्वाध्याय हो गया।
विचार कर लिया तो धर्म हो गया, चिंतन कर लिया धर्म हो गया। इसका नाम धर्म नहीं है। जहां जो सहज शुद्ध अंदर में ज्ञान स्वभावी आत्मा है, वास्तव में ज्ञान स्वभावी है, त्रिकाल है, अखंड एक है, कूटस्थ है, जब उस ज्ञान की पर्याय ने उस ज्ञान स्वभाव को ग्रहण करा, वहां न मन के विकल्प हैं, न वचन की क्रिया है, न काय का अवलंबन है। कठिन बात है थोड़ी सी, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। सारा भेद विज्ञान ही आ जाएगा इसके अंदर ही। न मन के विचार हैं, न वचन की क्रिया है, न काय का अवलंबन है, वहां शुद्ध चिन्मात्र एक स्वरूप है। वो क्या है? वो श्रद्धान ज्ञान चारित्र स्वरूप आत्मा, सो मैं हूं। अनुभव में आता है कि नहीं आता? ऐसे कैसे अनुभव में आ जाएगा कि भैया अनुभव में आता है, ज्ञानियों को अनुभव में आता है। देखा, अनादिकाल से कर्मों से बंधा हुआ पड़ा हुआ इंसान, तो ये जो अपने को श्रद्धान ज्ञान चारित्र रूप नहीं देखता, यही अनादिकाल से कर्मों से बंधा हुआ है, यही बंधन है। अपने आत्म स्वरूप को ऐसा ना देखना, मन के विचारों से तोलना। अब मन के विचार बदल जाएंगे, रहेंगे मन के विचार जैसे भी चल रहे, स्वाध्याय विचार चल रहे, क्योंकि थोड़ी देर में कषाय का उदय आ जाए तो विचार रह पाएंगे ऐसे ही सेम। लेकिन विचार बदल जाएंगे तो भी दुखी हो जाएगा। ये सोचता है मैं बहुत ज़्यादा चिंतन करूं, बहुत ज़्यादा पढ़ूं तो मेरा धर्म हो जाएगा, तो स्वाध्याय हो जाएगा मेरा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? नहीं आ रहा। जैसे होता है ना, टायर चलता है, पहिया चलता है गाड़ी का, गाड़ी के पहिए के अंदर ग्रीस लगाते हैं, तो ग्रीस क्या काम करता है उसके अंदर? लुब्रिकेंट का काम, उसे चलाता है उसको। अब ग्रीस तो ना लगाए और पहिया चलाता रहे तो कब तक चलेगा? और जो लुब्रिकेंट की जगह पानी लगाए, रेत लगाए, तो कितना चलेगा? ज्यादा नहीं चलेगा। हाँ, ज़्यादा नहीं चलेगा भाई साहब। इसलिए जीव धर्म के नाम पर जो धोखा करता है ना अपने से, ये ज़्यादा दिन नहीं चलता। कषायें तुरंत सामने आ जाती हैं, कषाय छोड़ देंगे, थोड़े दिन लगता है दबा के कषाय को कि मैंने कषाय को रोक दिया है, एक कषाय रुकी नहीं है, वो तुरंत रूप बदल कर सामने आ जाती हैं, दूसरा रूप बदल करके। जब तक अपनी आत्मा का शुद्ध स्वरूप ग्रहण नहीं करेगा, तत्व विचारों के द्वारा आत्मा को ग्रहण नहीं करेगा, तब तक धर्म का प्रारंभ भी मंद कषाय तो कर सकता है, शुभ परिणाम तो कर लेगा, लेकिन मंद कषाय करने से धर्म हो गया हो ऐसा नहीं है। बहुत विचार करना इस बात के बारे में। मन वचन काय को रखना एक तरफ, और ध्रुव आत्मा जो अरूपी है, अरूपी आत्मा के अंदर मन नहीं है, अरूपी आत्मा के अंदर वचन नहीं है, अरूपी आत्मा के अंदर क्या नहीं है? काया नहीं है। हाँ, आत्मा रूपी है ना, मन पुद्गल का, वचन पुद्गल का, काया पुद्गल की, और ये पुद्गल के रूपी, और आत्मा कैसा है? अरूपी, अमूर्ति। अब वो रूपी और अरूपी कैसे मिल जाएंगे आपस में, ये बताओ। अब ये मन के विचार और आत्मा कैसे मिल जाएंगे आपस में? आत्मा का लक्षण ज्ञान 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 ज्ञान, सदाकाल सहज ज्ञान है, और इसका बाहर का लक्षण, इसका लक्षण, मन का लक्षण विचार आदि हैं। तो विचार के अंदर आत्मा नहीं है और आत्मा के अंदर विचार नहीं है। क्या कहा? आत्मा के अंदर विचार नहीं है, विचार के अंदर आत्मा। विचार बदल के धर्म मानता है। बताओ, कमाल हो गया। बंध संबंधी विचार श्रृंखला मोक्ष का कारण है, किंतु यह भी असत है, गलत है, झूठा है। तो लिखा था तत्व विचार की महिमा। तत्व विचार के लिए नहीं है, तत्व विचार भेद विज्ञान के लिए है, और भेद विज्ञान के लिए नहीं है। भेद विज्ञान आत्मा को दर्शन करने के लिए है। जहां आत्मा का दर्शन होता है वहां भेद विज्ञान की जरूरत नहीं रहती, भेद विज्ञान भी अस्त हो जाता है। भेद विज्ञान का सूर्य निकला था, वो भी अस्त हो जाता है। मात्र शुद्ध चैतन्य मूर्ति आत्मा रह जाता है, शुद्ध चिन्मात्र स्वरूप आत्मा रह जाता है। आए थे, चले गए। तत्व विचार आया था, चला गया। भेद विज्ञान आया था, चला गया। कौन रह गया? कौन रह गया? त्रिकाल एक शुद्ध स्वरूप चैतन्य मूर्ति आत्मा पहले था, अब भी है, और आगे भी
वही रहेगा। तत्व विचार चला जाएगा आगे भी, भेद विज्ञान चला जाएगा आगे भी, और सिद्ध बन जाएगा। तो भी ना तत्व विचार होंगे ना भेद विज्ञान होगा, लेकिन शुद्ध चैतन्य मूर्ति आत्मा होगा। क्योंकि वही सत है, उसे छोड़ के बाकी सब असत है। असत है। क्यों सोनम जी, समझ में आता नहीं आता? सुबह सुबह बैठते हैं इतनी दिमाग खोल करके, और इतनी सुंदर बात तत्वों की चलती है, तो बात अपने ज्ञान सौभाग्य पकड़ में आती नहीं आती है? वही तो भैया जी, मैं अपना मन पूरा लगाने को लेके पता नहीं कुछ दिमाग में बढ़ता ही नहीं है। अब देखो आपने फिर मन लगा लिया। बहुत इतनी देर समझा रहे कोशिश करती हूँ, लेकिन मतलब कुछ अभी समझने को नहीं आता है। आएगा, सुनने वाले को समझ में आएगा, बिना सुनने वाले को समझ में आएगा नहीं। जो सुनेगा उसे समझ में आएगा। क्यों बुआ जी, इतना टाइम सुनते हो गया? कोई अंदर पकड़ में आता है ज्ञान का स्वभाव जो अंदर बैठा पकड़ में आता ही नहीं आता? सहज ज्ञान जो अंदर में है, उसकी अनुभूति होती नहीं होती? अनुभूति हो जाएगी तो यहाँ थोड़ी बैठे रहेंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं, यहीं बैठेंगे। जब तक मोक्ष नहीं होता तब बैठेंगे, लेकिन अनुभूति होगी तो ही बैठेंगे। अनुभूति स्वरूप आत्मा सुनने में अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन उसको समझ नहीं पाती हूँ। सुनने में अच्छा लग रहा है, ये अच्छी बात है, लेकिन इतने से काम नहीं चलता, समझो भैया। अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल सबको सुलभ अनुभव में आ रहा है, ये बात समझ में आती कि नहीं आती? ये बताओ। बच्चे को कह रहे, बच्चे को अनुभव हो रहा, 8 साल के बालक को नहीं, हाल पैदा हुए बालक को भी अनुभव हो रहा आत्मा। अरे बताओ, और अनुभूति स्वरूप आत्मा सदाकाल सबके अनुभव में वो आत्मा ही आ रहा कि नहीं आ रहा? ये कुछ और आ रहा है? ये अहमपना चल रहा अंदर में सदाकाल शरीर के प्रति, ये अहमपना कहाँ से आ रहा? ये ज्ञान चल रहा है दिन रात का जानने का, ये ज्ञान कहाँ से आ रहा है? कहाँ से आ रहा है? ये अपने अंदर से, शरीर में से आ रहा है कि मेरे आत्मा से आ रहा? नहीं, अपने अंदर से आ रहा। तो जहां से आ रहा उसे पकड़ लो, वहीं चले जाओ बस जहां से आ रहा है। ये गंगा दिल्ली में नहर आ गई, गंगा नहर आ रही, कहाँ से आ रही? कहाँ से आ रही है गंगा नहर यहाँ तक? आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ, आ रही है। गंगा नहर कहाँ से आ रही है? कि पहाड़ों में से आ रही, वो हिमालय में से आ रही, ऋषिकेश से आ रही है। और जब शुद्धता चाहिए होती है तो कहाँ चले जाते हैं? गर्मियों में नहाने वाले चले जाते हैं लोग, भागते हैं वहाँ पर पहाड़ों में। क्यों भागते हैं? पानी तो यहाँ भी बह रहा, यही ना लो, वहाँ क्यों भागते हैं पहाड़ों के अंदर? शुद्ध पानी मिलेगा। हाँ, वहाँ शुद्ध मिलेगा। स्रोत पे जाके बैठते हैं, कहाँ से आ रहा है वहीं चले जाते हैं। तो स्रोत पे तो पानी बह रहा कि नहीं बह रहा? क्या बह रहा है? ऐसे ही ज्ञान में से बह रहा है तो कहाँ से आ रहा है? ज्ञान स्रोत है यहाँ पर, तो स्रोत कहाँ है? क्यों तू ही तो है। अब पकड़ में आया कि नहीं आया थोड़ा सा? ये ज्ञान इतना श्रद्धान प्रतिसमय श्रद्धान काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? गुण का कार्य क्या है? प्रतिसमय परिणमन करना। गुण परिणमन करके ना रह नहीं सकता, कोई भी गुण हो प्रतिसमय परिणमन करेगा। तो श्रद्धा प्रतिसमय परिणमन कर रही कि नहीं कर रही? तो लक्षण से वस्तु पकड़ो, लक्षण से वस्तु पकड़ो। तो लक्षण क्या है? श्रद्धा प्रतिष्ठा चल रही है, तो किस कहाँ चल रही है? कि मेरे अंदर चल रही है, तो वस्तु पकड़ में आ गई तुरंत ही। तो संबंध से भारी विषय नहीं है। कोई सोचता हो बहुत भारी विषय है, मटर छीलना भारी है और अपने वस्तु स्वभाव को पकड़ना आसान है। छिलके के अंदर मटर है तो बिल्कुल है। ऐसे इन रागादि परिणामों के भीतर आत्मा है, सो है। राग है, राग है, ये दुख का काम नहीं है। राग के भीतर कौन है? ऐसे आत्मा को देखते ही राग आदि स्वयं नष्ट हो जाते हैं, टिकी नहीं पाते, नहीं पैर नहीं टिकते राग के। ऐसा इसलिए अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ ही रहा है, उसका अनुभव में लाना नहीं है। क्या कह रहे? अनुभव में लाना नहीं है, अनुभव में आ ही रहा है। प्रत्येक समय अनुभव में आ ही रहा है। वो मछली जल के अंदर है, पानी बह ही रहा है। कहाँ पर है? जल के अंदर है, पानी बह ही रहा है। ऐसे ही मैं किसके अंदर हूं? ज्ञान के अंदर, सुख के अंदर। तो सदाकाल ज्ञान सुख बह ही रहा है, चल ही रहा है। कहीं से लाना बनाना नहीं है,
मात्र समझना है कि तेरी मिथ्या मान्यताएं कहाँ सुख मान रही हैं, ज्ञान मान रही हैं, और ज्ञान और सुख है कहाँ। ये जो परम सुख मानना है यही बंधन है वास्तव में, और वस्तु स्वभाव समझ लेना यही बंधन से छूटने का उपाय है। यही युक्ति है छूटने की। अनादिकाल से ना कोई धर्म कुछ था, ना धर्म है, ना धर्म होगा। मात्र अपने स्वरूप को समझ ले, यही धर्म था, यही धर्म है, और अनंत काल बाद भी यही धर्म होगा। आज समझ ले तो, और अनंत काल बाद समझे संसार का चक्कर काट के तो बात तो यही समझनी पड़ेगी। इसके अलावा कोई बात ना थी, ना है, ना होगी। अब तक हुए जितने अरिहंत सबने अपनाया यही पंथ। अरहंत सिद्ध आचार्य पाठक साधु हैं परमेष्टिपण, सब आत्मा की अवस्थाएं। अरहंत अरहंत नहीं है, आत्मा है। सिद्ध सिद्ध नहीं है, आत्मा है। आचार्य आचार्य नहीं है, आत्मा है। उपाध्याय उपाध्याय नहीं है, आत्मा है। साधु साधु नहीं है, और ज्ञानी ज्ञानी नहीं है, ज्ञानी भी आत्मा है। दृष्टि जो वीतरागता की चौथे गुण स्थान के अंदर है, वही दृष्टि अरहंतों की है। दृष्टि में फर्क नहीं है दोनों की। दृष्टि दोनों की कहाँ पर है कि सुख आत्मा के अंदर है, ज्ञान आत्मा के अंदर है। इस बात की दृष्टि ज्ञानी की भी है और अरहंतों की भी है। ये बैठती है मैचिंग आपस में, अरहंतों से ज्ञानी जीवों की। इसलिए कहते हैं ज्ञानी अरहंत है। जो ज्ञानी है वो क्या है, वो केवली है। अरहंत है, वो केवली है। राग आदि सब नष्ट जानेंगे, विभाव नष्ट हो जाएगा, भगवान को देखकर आनंद हो जाएगा। इन वस्तु पढ़कर ऐसी विशुद्धि खिलेगी, कर्म को छटपटाट हो जाएगी, कर्म के गट्ठे गट्ठे कट जाएंगे, कांडक घात कर्म घात क्या क्या हो जाएंगे। अंदर विशुद्धि ऐसे प्रकट होगी कि आत्मा स्वयं प्रकट हो जाएगा सामने निकल करके। इस बात के अंदर इतनी कीमत है। ये जो बात बताई है, इतना आनंद भरा पड़ा इस बात के अंदर। हमें कौन समझ आना, तो बुजुर्ग हो गए, हम तो बूढ़े हो गए, समझते नहीं है। अब फिर वही देख लेंगे ना हमने आपको बाहर से, मैं ऐसा हो गया, मैं ऐसा हो गया, मैं ऐसा हो गया। क्यों मिला आंटी बताओ? इतना टाइम सुन रहे हो, पूरा समझ जब सुन लिया, 2 साल चलते, 1.5 साल चलते हो गया, क्या पकड़ में आया? हाँ कि आत्मा इतनी सरल है और सबके कारण। हैं? क्या समझ नहीं आया, क्या करे? यही है कि अपनी आत्मा का शरण नहीं लेनी और कुछ नहीं करना। चलो ठीक कहा तुमने, लेकिन समझ में नहीं आया क्या मतलब भाव पक्ष समझ नहीं आया इसका। शब्द तो ठीक है, भाव पक्ष समझ में आना चाहिए। वास्तव में वस्तु आपको पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही, बात ऐसी है। अपनी आत्मा का जब मीठा खा लेता है ना कोई, मीठा अच्छा हो तो कैसे बखान करता है मीठे का, भैया मज़ा आ गया बस, आप भी जाओ और खाओ, कैसे बखान करता है। ऐसे ही शुद्धात्मक अनुभव होगा तो ऐसे बखान करेगा जैसे अहंत देव बखान करते हैं, जैसे राज बखान करते हैं, शास्त्रों में तो भर देते हैं आत्मा की बात, ऐसे बखान करेगा। समझो आत्मा की महिमा, समझो भैया। चलो, कर्म से बंधे हुए जीव को बंध संबंधी विचार की श्रृंखला मोक्ष का कारण नहीं है। बंधन से बंधा हो उससे नहीं छूटता, क्योंकि जैसे बेड़ी आदि से बंधे हुए पुरुष को उस बंध संबंधी विचार श्रृंखला, विचार की परंपरा बंध से छूटने कारण नहीं है, उसी प्रकार कर्म से बंधे हुए पुरुष की कर्म बंध संबंधी विचार श्रृंखला कर्म बंध से मुक्त होने का कारण नहीं है। खाली विचार करे और काम करे नहीं। जो विचार नहीं करता उसकी तो बात ही नहीं है। ये खाली विचार में अटक जाए तो उसका भी काम नहीं होता। इस कथन से कर्म संबंधी विचार श्रृंखलात्मक विशुद्ध शुभ धर्म ध्यान से जिनकी बुद्धि अंध है उन्हें समझाया जाता है। बड़ी लाइन है लास्ट वाली। कर्म बंध के संबंध में विचार करते हैं, तत्व विचार करते हैं, तो इससे मोक्ष होता है कि शुभ बंध होता है? अशुभ तो बंध नहीं होता। अशुभ तो बंद नहीं होता। शास्त्र आदि स्वाध्याय करता है, मंदिर जाता है, पूजा पाठ करता है, तो अशुभ तो बंद नहीं होता। ये कौन सा बंद होता है इससे? शुभ। विशुद्ध के 2 मतलब होते हैं। विशुद्ध का मतलब शुद्ध होता है, एक विशुद्ध का मतलब शुभ भी होता है। विशुद्ध शब्द 2 मतलब होते हैं। जहां जैसा हो वो लगा लेना चाहिए।
शुद्ध, विशुद्ध और अशुभ। जो ये बताया है कि विचारों से छूट जाता हूँ, ऐसे विचार करने से शुभ बंद होता है। और कोई समझता हो कि मुझे इससे धर्म हो गया है, तो कह रहे हैं जिनकी बुद्धि अंध है। बुद्धि क्या है? आँख। आँख क्या काम करती है? आँख कुछ काम करती है? करती है। जगत के अंदर जो शरीर के अंदर आँख है, वो क्या काम करती है? आँख कुछ करती है, कुछ उठाती है, कुछ रखती है, कुछ काम करती है आँख? देखना भी काम हुआ। कुछ काम करे, कुछ उठाए रखे, कुछ तो काम हो। ये देखना कौन सा काम हुआ? लेकिन उस आँख को समझे कि सारा काम आँख से हो रहा है, आँख के अलावा कोई काम नहीं हो रहा है। आँख हटा दो तो कोई काम नहीं हो पाएगा। आँख कुछ काम करती नहीं है, अंधा हो जाए। जिनकी बुद्धि अंध हो गई, किस में अंध हो गई? धर्म का स्वरूप पहचाना नहीं, और मिथ्या रूप से जहां धर्म नहीं था वहां धर्म मान लिया। केस खुला, पुलिस वालों ने गलत चोर पकड़ लिया। चोर नहीं पकड़ा था तब तक तो केस खुला हुआ था, चोर ढूंढ रहे थे, वो गलत चोर पकड़ के अंदर कर लिया। अब क्या हुआ? फाइल बंद, फाइल क्लोज। ऐसे ही इसने क्या करा, शुद्ध की जगह शुभ पकड़ लिया और कहना मेरा ध्यान तो हो गया भैया, अब मैं तत्व विचार करता हूँ, तत्व चिंतन करता हूँ, देखो पढ़ता हूँ। आचार्य देव नहीं छोड़ते, कुंद देव नहीं छोड़ते भैया, तू सोचता रहे अपनी मिथ्या बुद्धि से, एक कुंद देव नहीं छोड़ते। धर्म ध्यान से जिनकी बुद्धि अंध है उन्हें समझाया जाता है। अब कोई समझना चाहे तो समझ जाएगा, और नहीं समझना चाहे तो भटक जाएगा भाई। बावर कर्म बंध की चिंता में मन लगा रहे तो भी मोक्ष नहीं होता। चिंता है तो चिता है, चिंता है तो जलाती है चिंता। चिंता जब तक है, जब तक आत्मानुभव नहीं है, और आत्मानुभव है तो चिंता नहीं है। हम कहाँ चले जाएंगे, नरक में चले जाएं हम भैया, हमारा भावना बिगड़ जाए। जिसने आत्मा की शरण लिया तो भय नहीं होता। हम कहाँ चले जाएंगे, पता नहीं भैया, हमारी भावना बदल जाए, भावना बिगड़ जाए। आत्मार्थियों को ऐसी शंका ही नहीं होती। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि आत्मा की आराधना का फल मोक्ष ही है, स्वर्ग ही है। इसके अलावा दूसरा फल आत्मा की आराधना का है ही नहीं, जानते हैं। अब जिन्हें शंका उठती है, इसका मतलब उन्होंने आत्मा का अनुभव किया ही नहीं है। जो अपराधी है वो शंका में घूमता है, निरपराधी शंका में क्यों घूमेगा? कर्म बंध की चिंता में मन लगा रहे तो भी मोक्ष नहीं होता। आचार्य देव क्या करे, ज्ञान का अनुभव कर ले फटाफट भाई। ज्ञान के अनुभव के बिना मोक्ष नहीं होगा। यह तो धर्म ध्यान रूप शुभ परिणाम है। शुभ परिणाम, धर्म ध्यान रूप दो परिणाम है ना, शुद्ध और शुद्ध। तो धर्म ध्यान है कौन से वाला? शुभ परिणाम है। जो केवल मात्र शुभ परिणाम से ही मोक्ष मानते हैं, उन्हें यही उपदेश दिया है कि शुभ परिणाम से मोक्ष नहीं होता। कितना शुभ कर लेना भैया, मोक्ष नहीं आएगा। शुभ होता है, ये बात बराबर है, लेकिन मान्यता के अंदर तो अगर ये है कि शुभ से मोक्ष होता है तो मान्यता मिथ्यात्व है। शुभ होता है लेकिन उपादेय नहीं होता। क्या कहा? राग होता है लेकिन उपादेय नहीं होता। होता है, जितने ज्ञानी बन जाते हैं तो शास्त्र पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, मंदिर आदि जाते हैं, पूजा भक्ति बढ़ जाती है, सब होता है, लेकिन उपादेय नहीं होता। दवाई खाता है, लेकिन दवाई खाते हुए दवाई उपादेय है कि है दवाई खा रहा। हॉस्पिटल में चला जाए, अब घर में तो गरीबी हो, और हॉस्पिटल चला जाओ, हॉस्पिटल में सब नर्स सेवा कर रही हों, अब खूब बढ़िया सेवा चल रही हो, और वहाँ पर जाकर भी इसे कह दो ना कि भैया, वहाँ डॉक्टर वाला पूछता है कि डॉक्टर साहब घर कब जाऊँगा, घर कब जाऊँगा, क्यों दिक्कत है तो जहाँ रहने में, यहाँ पर खाना टाइम पे मिल रहा, नर्स से सेवा कर रही है, तेरी दिक्कत परेशानी क्या है? लेकिन वहाँ पर क्या करता है डॉक्टर साहब, घर कब जाऊँगा। मन नहीं लगता वहाँ पर इसका हॉस्पिटल के अंदर। नेताओं को जेल हो जाती है ना बहुत सी बार, तो इनके वहाँ पर VIP ट्रीटमेंट होता है। वहाँ पर इनका, वहाँ TV मिलेगी, अखबार मिलेगा, इनको खाना पीना टाइम पे मिलेगा। ये क्या काय में रहेंगे ये जेल के अंदर? वो कर रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर, हाउस अरेस्ट कर दिया था उनको, वो मुफ्ती में वो किसे किसे करा था, वो जब वो उसका 3 सप्ताह आई थी तो हाउस अरेस्ट कर दिया था ना। अब घर के अंदर ऐसा नहीं कि हाउस अरेस्ट के अंदर बस तुम्हें घर से बाहर नहीं निकलना, तुम्हारे घर के अंदर सारी फ़ोन इस्तेमाल नहीं कर सकते, घर से बाहर नहीं निकल सकते,
हैं, तो बाकी इस घर में खाने पीने सब सुविधाएं रहेंगी, घर में रहो। फिर नाम आ गया अरेस्ट। नाम क्या आ गया? अरेस्ट। अब हाउस के अंदर ही अरेस्ट, लेकिन जहाँ शब्द आया अरेस्ट वहीं क्या हो गया? कुलबुलाहट होगी वहाँ पर। अरेस्ट क्यों हो गया? अब देखो जेल के अंदर दो रहते हैं, एक अपराधी है, बहुत बड़ा अपराधी है, वो रहता है, और उसकी रक्षा के अंदर दूसरा एक वो है, क्या बोलते हैं उसको, जेलर, वो भी वहीं रहता है। वो अपराधी वहीं रह रहा, वो जेलर भी वहीं रह रहा, और दोनों को एक साल के लिए रख दिया अंदर ही, है कि भाई तुम निकलोगे नहीं। लेकिन जेलर जो है स्वतंत्र का अनुभव करता है, और वो जो कैद अपराधी है वो बंधन का अनुभव करता है। दोनों रह गएंगे रे। बात ये नहीं शुभ परिणाम नहीं होता, लेकिन शुभ परिणाम को मोक्ष मानता है और एक मोक्ष नहीं मानता। एक शुभ परिणाम को बंद मानता है और शुभ परिणाम को बंद नहीं मानता। एक शुभ परिणाम से छूट के शुद्ध का प्रयास करता है, एक शुभ परिणाम को ही मोक्ष मानता है। समझ में आया फर्क? एक गुलाटी मार करके अंदर जाता है, एक गुलाटी बाहरी खेलता रहता है। जब अंजन चोर थे और उनके सेठ जी छीके काट रहे थे, अब सेठ छीके के ऊपर बैठा, वो काट रहा उसको, तो काट नहीं पा रहा, हाथ कांप रहे हैं उसके, हाथ भी कांप रहे थे उसके, कि भैया नीचे गिर जाऊंगा तो मर जाऊंगा, मेरे सीखे जो नीचे गिर जाएंगे नीचे, ये तो डर के मारे काट नहीं पा रहा है। विधि थी कि क्या था, सोचा था, शंका थी, श्रद्धा नहीं थी, और वो निशंकित अंग प्रसिद्ध हो गई अंजन, और वो आगे बैठे और उन्होंने क्या करा, सारी आर्मी काट दी पूरे के पूरे। कर्म बंध की चिंता में मन लगा रहे तो उसे मोक्ष नहीं होता भैया। शुभ परिणाम को धर्म माने तो मोक्ष नहीं होता, इसलिए यहाँ उपदेश दिया है कि शुभ परिणाम में मोक्ष नहीं होता। कोई अगर ऐसा समझे कि यहाँ शुभ परिणाम छोड़ने की बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। शुभ परिणाम में धर्म के मान्यता के छोड़ने की बात कर रहे हैं। क्या कहा भाई? शुभ परिणाम धर्म की मान्यता को छोड़ने की बात। हाँ, अब ये जगत लड़ता है, क्यों लड़ता है? कि शुभ छोड़ रहे हैं, शुभ छोड़ रहे हैं। अबे शुभ नहीं छोड़ रहे भाई, शुभ तो बढ़ जाता है और सच्चा शुभ होता है। क्या कहा? सच्चा शुभ होता है। क्या कहा? सच्चा शुभ। दिखावे का झूठा शुभ नहीं होता। फिर जब इन बातों को शुभ की हेता में ही शुभ का आदर है, और शुभ की उपादेयता में शुभ का अनादर है। मेहमान आते हैं शादी में, है कि उपादेय हैं? रखने योग्य हैं कि भेजने योग्य हैं? वहां उनकी सेवा करता है, भाई साहब आप नहीं आए, आपकी बहुत वो होगी, आपको आना चाहिए था भाई साहब, लेट हो गए। वहां ऐसे ही आदर सम्मान करेगा कि इनसे बड़ा कोई नहीं है। लड़के का बाप हो, मौसा हो, कोई भी हो, उनका ऐसा आदर करेगा कि जैसे दमादी हो भी कोई है। कितना उपादेय है बता दो, कितना उपादेय है? अंदर में ये है कब्जा है और बाहर से है कि भाई साहब बैठिए, आपका ही घर है, आपका ही है सब कुछ, आप ही सब कुछ हो। बाहर बातें ऐसी, और अंदर में क्या है? जाएगा, मेहमान है। घर में मेहमान आ जाता है तो रुक जाते हैं 10-5 दिन एक्स्ट्रा रुक जाए ना, तो बस सेवा भी करेगा, बात भी करेगा, अच्छी करेगा। लेकिन अंदर में क्या चलता रहेगा? कब जाएगा? ये ज्ञानी को भक्ति दिखती है, क्या भक्ति कर रहा है भाई साहब, लेकिन अंदर में जाके देखो उसके अंदर में है भक्ति भी कब जाएगी? ये भक्ति से मोक्ष नहीं है। ये भक्ति क्या है? ये भक्ति शुभ परिणाम है। ऐसी दृष्टि जिस समय जीव की होती है तो गुलाटा मारता है अंदर के अंदर, और जब तक शुभ के अंदर उपादेय जानता रहता तो गुलाटा मारता है शुभ के अंदर। शुभ है, आश्रव है, मलिन है, ऐसा लिखा, मलिन है, मलिन। शुभ कुछ और नहीं होता। जो शुभ के अंदर तेरी बुद्धि उपादेय है वो बुद्धि मिथ्यात्व है। कहीं शुभ अशुभ भी बाहर में छोड़ तो कि बाहर में भगवान की भक्ति करना शुभ है और भगवान की भक्ति ना करना शुभ है, ऐसा नहीं है। जो तेरी अंदर में जो तेरा शुभ के प्रति उपादेयपना है वो तेरा उपादेयपना ही अशुभ है, और जो शुद्ध के प्रति उपादेयपना है वो शुद्ध के प्रति उपादेयपना ही धर्म है।
ऐसी बातें तो स्वामी जी ने खोल दी, नहीं तो कौन कौन बात कर रहा था इतनी। चलो ये पेज नंबर 677, तात्पर्य टीका। जिस प्रकार कर्मबद्ध कोई पुरुष बंध का चिंतन करता हुआ मोक्ष नहीं पाता, कोई कर्म का बंध का चिंतन करे तो उससे मोक्ष को प्राप्त नहीं करता है, उसी प्रकार जीव भी प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग, प्रकृति स्थिति अनुभाग और प्रदेश बंध का चिंतन करता हुआ भी, कर्मों का चिंतन करता हुआ भी क्या नहीं करता, निशुद्धात्मा की प्राप्ति स्वरूप मोक्ष को प्राप्त नहीं करता। प्रथम श्रुत स्कंद था जिसके अंदर गोमट सार छठखंडागमादि ग्रंथों की रचना हुई है, प्रथम श्रुत स्कंद, और जो अध्यात्म शास्त्र की रचना हुई है द्वितीय श्रुत स्कंद है। लेकिन उत्कृष्टता के पश्चात देखोगे तो द्वितीय श्रुत स्कंद प्रथम श्रुत स्कंद है और प्रथम श्रुत स्कंद द्वितीय श्रुत स्कंद है, क्योंकि प्रयोजन यहाँ सत्ता है, प्रयोजन में सत्ता। इसका कुछ विशेष कहते हैं पेज नंबर 678, समस्त शुभ अशुभ बाह्य द्रव्य के अवलंबन से रहित, जहां बाह्य द्रव्य का अवलंबन नहीं है उससे रहित चिदानंद एक शुद्धात्मा के अवलंबन स्वरूप वीतराग धर्म ध्यान तथा शुक्ल ध्यान। धर्म ध्यान के भी दो भेद होते हैं, एक तो राग रूप, एक वीतराग रूप। धर्म ध्यान के दो भेद, कैसे, एक वीतराग रूप और एक राग रूप। और यहाँ कौन सा लिया, वीतराग धर्म ध्यान। और शुक्ल ध्यान माने जो मुंडरा जो होता है ऊपर जो शनि चढ़ता है, शुक्ल ध्यान से रहित जीव बंद प्रपंच, बंद का प्रपंच ऐसी रचना के चिंतन रूप सराग धर्म ध्यान रूप, अब वीतराग धर्म ध्यान लिया था, यहाँ सराग धर्म ध्यान, वहाँ शुद्ध पढ़ने के लिए थी, यहाँ शुभोपयोग लिया। शुभोपयोग से स्वर्गाधिक सुख के कारण पुण्य बंध को प्राप्त करता है, परंतु मोक्ष को प्राप्त नहीं करता है, ऐसा भावार्थ है। लिखा क्लेश को ढोता है, देव आदि के क्लेश को ढोता है। क्या लिखा, क्लेश। अभी तो हमें थोड़ा सा मान सम्मान हो जाए ना दुनिया के अंदर, यहाँ नाम वाम हो जाए, कुछ 10 हो जाए, फॉलोअर बढ़ जाए अपने, और कुछ लोग आदर सम्मान कर दें, बैठा दें ऊपर सिंहासन पर, तो समाये नहीं, मतलब अंदर में घर निकल के जाए बाहर शरीर में से, ऐसा हो जाए बिल्कुल बस फूला फूला फिरे हैं। सब पुण्य प्रकार का खेल है ये। बाहर में जितना चलता है ना कार्यक्रम है, ये सब पुण्य पाप करते हुए खेल है, इसमें जीव का कुछ है ही नहीं वास्तव में, और उनमें जीव है ही नहीं। ये गाथा होगी इसलिए कि भैया ये तो तुम सोचता है पढ़ने विचारों से मेरा मोक्ष हो जाएगा, विचारों से धर्म हो जाएगा। सब विचारों से धर्म नहीं होता, विचारों से मात्र विचार होते हैं और उससे पुण्य बंद होता है, क्योंकि विचारों का काम पुण्य पाप बंद कराना है, और पुण्य पाप बंद होता है तो फल आता है उसका, उस पुण्य का फल आ जाता है, स्वर्ग आदि में चला जाता है। लेकिन तहते च था वर्तन धरे, तहते च था वर्तन धरे जो अभिमानवासी हु था है। बताओ, तीन गति जो जाति के देव हैं, जो ज्योतिष हैं, यंत्र हैं, भवनवासी हैं, उनकी बात नहीं कर रहे। वैमानिक देव उत्कृष्ट देव होता है इन देवों के अंदर, सबसे उत्कृष्ट कोई गति है जिसके लोग के अंदर है तो वैमानिक देवों की है वो। जो विमानवासी हूँ था है, कैसे लिखी होगी दौलतराम जी ने, दुखी है। ये परिग्रहधारी जितने हैं सब दुखी हैं, जितने भोगों की दृष्टि वाले हैं सब दुखी हैं, जितने भक्ति आदि भी करते हैं वे भी सब, ये भक्ति आदि करते हैं ना, रोग है ये चिंतन करते हैं ना, शास्त्र पढ़ते हैं, ये रोग है। लेकिन लगता है कि निरोग अवस्था है, ये निरोग अवस्था नहीं है, ये रोगियों की अवस्था है। निरोग अवस्था तो जहाँ शुद्ध आत्मा का श्रद्धान ज्ञान आचरण हो, वो अवस्था निरोग अवस्था है, बाकी सब अवस्थाएं रोग की अवस्था है। अब कह रहे हैं यदि बंध के स्वरूप के ज्ञान मात्र से मोक्ष नहीं होता है और बंध के विचार करने से भी मोक्ष नहीं होता है। अब तक तो हम ये कर रहे थे कि विचार करो भैया, पढ़ो शास्त्र पढ़ो, चिंतन करो। भाई साहब ना इसलिए हटाए थे सब, इनसे ये जो पक्ष है ना शास्त्र स्वाध्याय कराने के, ये करे,
भाई साहब सबसे हटाते हैं लोगों को। जब हटाते हैं तो लोगों को लगता है कि पता नहीं क्या कर रहे हैं, सांस छुड़वा रहे थे लोगों के। भाई साहब ने कहा स्वाध्याय में अपने कि भैया शास्त्र पढ़ने, मैं तो शास्त्र पढ़ता नहीं हूँ क्योंकि शास्त्र पढ़ने से धर्म नहीं होता, शास्त्र नहीं पढ़ने चाहिए, मैं नहीं पढ़ता शास्त्र। इतना हंगामा मचा पूरे देश के अंदर इतना हंगामा मचा इस बात को लेकर के, पूरा विरोध हो गया भयंकर वाला इस बात को, एक लाइन को लेकर के। और सारे में वो कटिंग ली थी, वो वायरल होगी पूरे में कि भैया मैं तो शास्त्र पढ़ता नहीं हूँ और शास्त्र पढ़ने धर्म नहीं होता। क्या गलत कहा था उन्होंने? ये बात तो गई थी। प्रैक्टिकल भाजता नहीं है और अचेत हो जाता है। कहाँ अचेत हो जाता है? शास्त्रों के अंदर अचेत हो जाता है। शास्त्र पढ़ने से धर्म हो गया, ये अचेतपना है। और ऐसा अचेतपना आते ही वो बस उसमें लगा रहता है, बस उसका धर्म चलता ही नहीं, वो गाड़ी वहीं खड़ी है। जब नाव को बांधे खूटे से और सारी रात खेता रहा तो कितनी चली नाव? कि नाव तो वहीं खड़ी है। क्यों? खूटे से बंधी हुई थी। अब नाव बांधी खूटे से, शुभ के खूटे से, और पढ़े जा रहा है मेरा धर्म हो रहा है, पढ़े जा रहा है धर्म हो रहा है, धर्म खिसक नहीं रहा बिल्कुल भी। इसलिए कर्म के खाली विचार करने से, बंध कर विचार करने से, कर्म प्रकृति की विशुद्धि आदि विचार करने से ही मोक्ष नहीं होता। तो तब फिर मोक्ष का कारण क्या है? हे आचार्य देव, हम तो आज तक ये मान रहे थे, आपने बताया कि ये मोक्ष का कारण नहीं है। तो ऐसा मोक्ष का उपाय क्या? ऐसा प्रश्न होने पर अब मोक्ष के उपाय बताते हैं। मोक्ष उपाय विचिंतिये, मोक्ष के उपाय का विचार करते हैं। तभी मोक्ष का उपाय क्या है? शिष्य ने ये नहीं पूछा अभी कि अच्छा मैं तो ऐसा करता हूँ तो उससे मोक्ष नहीं होता, ऐसी बात कर रहे हैं आप। शिष्य ने प्रश्न नहीं पूछे, शिष्य ने सीधा प्रश्न पूछा, सीधा प्रश्न एकदम, कि आपने कहा ये विचार बंद है तो मोक्ष कैसे होता है? अगला प्रश्न सीधा उसने तीर लगा दिया बिल्कुल निशाने पे। कहने लगा जी मैं तो आज तक विचार करने से धर्म मान रहा हूँ, मुझे बताओ मोक्ष होता कैसे है? शिष्य कहते उसे हैं जो सम्यक भावना लेकर बैठे और अपना काम लेकर उठ जाए। क्यों वो भाई? शिष्य किसे कहते हैं? जो खाली बातें करता है उसे शिष्य नहीं कहते। जो किसी प्रयोजन से आया और अपना काम करके चला जाए उसे शिष्य कहते हैं। तेरा प्रयोजन क्या है? तेरा प्रयोजन मोक्ष है। मोक्ष कैसे होता है? वो शुद्धात्मा की उपलब्धि से होता है। तो उसने क्वेश्चन पूछा, मुझे तो ये बताओ बस शुद्धात्मा की उपलब्धि कैसे हो? इसके अलावा मुझे कुछ सुनना नहीं, मुझे कोई मतलब नहीं है फालतू, मेरा समय इतना नहीं है, मुझे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे तो बताओ शुद्धात्मा कैसे प्राप्त हो? बस इतना ही भाव मिला है मेरे को, इतना कम समय मिला है, अपना मूल काम कर लूँ बस अपना इसके अंदर। अब मूल काम क्या है? शुद्धात्मा कैसे प्राप्त होगा, ये मूल काम है। अब मूल छोड़ दे, अब बाकी सब कर ले, तो भैया सांड नहीं करता बस। चलो समझा हो गया। निज निधि निज में बताई।